छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मुद्दा है कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति। अब संकेत मिल रहे हैं कि गुजरात, मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी जिला अध्यक्ष बनेंगे। इस फॉर्मूले के तहत जल्द पर्यवेक्षक की नियुक्ति होगी। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, जिलों में होगा इंटरव्यू, जिलों से आएंगे नाम, केंद्रीय स्तर से नामों पर लगेगी मुहर। किन चेहरों को जिम्मेदारी मिलेगी, इसको लेकर पार्टी के अंदर चर्चा तेज है। वहीं बाहर पक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी इसे नेतृत्व संकट बता रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की टीम नीचे से ऊपर बनती है, मंडल से लेकर जिला और प्रदेश तक, लेकिन कांग्रेस को पहले से पता होता है किसे अध्यक्ष बनाना है। किरण सिंह देव जी की जो पूरी टीम है वो नीचे से बनना होगी, ऊपर बन जाएगा ऐसा नहीं। तो नीचे से बनना है। हमारे मंडल अध्यक्ष तक भी बन गए, मंडलों की टीम बन रही, जिलों की टीम बनेगी तब प्रदेश की टीम बनेगी। मैंने सही टाइम पर बन रहा है। एक परिवार को थोड़ी ना फैसला लेना है, तो करोड़ों कार्यकर्ता मिलकर फैसला लेते हैं कि किसको क्या बनना। इसलिए हमारी प्रक्रिया में समय लगता है और कांग्रेस में ये है कि पता रहता है भाई किसको बनना है। इधर विजय शर्मा के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया है। बैज ने न सिर्फ बीजेपी की नीति पर सवाल उठाए, बल्कि विजय शर्मा की टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि विजय शर्मा जी पहले अपनी पार्टी को देख लें। उनकी पार्टी में कंट्रोल नहीं है। वे अपनी पार्टी में 2 मंत्री नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सीएम रिमोट कंट्रोल के हैं, वैसे ही अध्यक्ष भी रिमोट कंट्रोल के हैं। विजय शर्मा जी पहले अपनी पार्टी को देख ले। अपनी पार्टी में तो 2 मंत्री नियुक्त कर नहीं पा रहे हैं और अपनी पार्टी में तो अध्यक्ष नाम का चीज तो है ही नहीं। जैसे मुख्यमंत्री रिमोट कंट्रोल, अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल, तो और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और बैठकर कमीशन खा रही है। पहले अपने विभाग देख ले, फिर उसके बाद बात करें। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व बदलाव से संगठन को मजबूती मिलेगी या आंतरिक खींचतान और गहरा जाएगी, और क्या बीजेपी के हमले कांग्रेस की रणनीति को हिला पाएंगे या ये सब महज एक पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन है? जवाब आने वाले दिनों की घोषणा और सियासी फैसले तय करेंगे। फिलहाल लड़ाई जारी है, बयानबाजियों की, धार की और दावे की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में होने वाले बड़े बदलाव की। वैसे तो कांग्रेस अपने आप को पूरे देश में बदल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी ये फार्मूला अपनाया जाएगा, इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से संशय था, लेकिन अब वो संशय के बादल भी छट गए हैं और कहा जा रहा है कि संगठन सृजन अभियान के तहत ही छत्तीसगढ़ में जिलाध्यक्ष चुने जाएंगे। ऐसे में जिलाध्यक्षों का चयन होगा कैसे और अब तक जो होता आया है, क्या उसे कांग्रेस बदलेगी या जो सूची तैयार है उसी पर अंतिम मुहर लगेगी? जब ये बात सामने आई तो राजनीतिक रूप से प्रतिक्रियाएं मिली। कांग्रेस और भाजपा इसको लेकर अलग अलग राय रखते रहे हैं और एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं, लेकिन होने क्या जा रहा है और कांग्रेस का जो ये नया फार्मूला है जिससे इंटरव्यू से चयन होगा, वो है क्या? इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के तेज तर्रार नेता शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमको समझाने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि कांग्रेस का संगठन सृजन छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा और ये फार्मूला जब लागू होगा तो काफ़ी हद तक जो कुछ खामियां थी, कुछ पुरानी परिपाटी चले आ रही थी चयन की, वो दूर होगी और इसे लेकर बीजेपी के अपने ऐतराज़ हैं वो सुनेंगे। लेकिन पहले शिव सिंह ठाकुर जी से समझने की कोशिश करते हैं कि काफ़ी कठिन होता है अपने आप को बदल लेना, या जो घर बन गया है उसका ढांचे, दरवाजे, खिड़की बन गए हैं, उसे नए सिरे से बनाकर सुधारना कितना कठिन है और इसे कैसे लागू करने जा रहे हैं आप लोग शिव सिंह जी? देखिए मोहन जी,
अभी अहमदाबाद में, गुजरात में बहुत बड़ी मीटिंग हुई, उसमें सारे निर्णय AICC जो हमारी कांग्रेस की सबसे बड़ी समिति है, उसने ये निर्णय लिया है सृजन के तहत। उसके तहत अभी गुजरात में सबसे पहले वहाँ पे चालू किया गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में वहाँ चुनाव हैं। उसको देखते हुए पायलट प्रोजेक्ट के तहत उसके बाद भी लगातार मध्य प्रदेश में भी जो है जारी किया गया है सृजन के तहत पर्यवेक्षक। और छत्तीसगढ़ में भी समाचार पत्रों में और एक हमारे प्रभारी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी इस चीज़ को सह प्रभारी ने कि वो भी यहाँ भी कोशिश करेंगे कि यहाँ भी, लेकिन यहाँ पहले से भी सूची बन के दिल्ली में जो है पूरे सारे वरिष्ठ नेताओं से, इसके पहले जो है 14 जिलाध्यक्ष बच गए हैं, बाकी लोगों की घोषणा कर दी गई है नए, लेकिन वो सूची को भी दिल्ली में रखा गया है और सारे वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद उसको बनाया गया है और हाई कमान के पास रखा हुआ है। लेकिन अब हाई कमान क्या निर्णय करती है वो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सृजन के तहत भी होगा तो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं और हम भी जो है इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में सृजन के तहत भी जो हाई कमान ने जो नीति बनाई है वो बहुत ही अच्छी नीति है, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। बूथ से लेकर ब्लॉक से लेकर जिलाध्यक्षों को जो है जिम्मेदारी दी जाएगी। जिलाध्यक्ष को बहुत ही पावरफुल किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब भी विधानसभा चुनाव होगा या लोकसभा चुनाव होगा तो शहर अध्यक्ष को, जिलाध्यक्षों को उस AICC की बैठक में जहां महत्वपूर्ण निर्णय होता है उसमें भी शामिल किया। पहले उस टीम में जिलाध्यक्षों को नहीं आता, क्योंकि जिलाध्यक्ष एक ऐसा चीज़ होता है जो कांग्रेस की जो है नीचे स्तर पे वो संगठन को सीधे जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में रहता है। तो वो निर्णय है जल्दी हो जाएगा। हमारे यहाँ जो है पारदर्शिता है और हमारे यहाँ भी जो है चुनाव के तहत होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खड़गे जी जो है वो चुनाव से जीते हैं बराबर वहाँ पे। लेकिन यहाँ प्रक्रिया तो सारी पूरी कर ली गई है। कहा जाता है जिलाध्यक्षों की सूची सौंपी भी जा चुकी है, तो फिर से नए सिरे से एक्सरसाइज करना, टाइम टेकिंग भी है, फिर मनमुटाव भी है। जिनका चयन हो गया वो बेचारे हताश हो जाएंगे। ये कोई अच्छी प्रक्रिया के नुकसान भी हैं इसके? तो नहीं, देखिए मोहन जी, प्रक्रिया हाईकमान जो भी निर्णय लेता है वो बिल्कुल सोच समझ के लेता है और वो पार्टी के हित के लिए लेते हैं, कार्यकर्ताओं के हित के लिए लेंगे। तो जो भी निर्णय होगा वो हमें मान्य है। लेकिन अब दोनों चीज़ें हैं पार्टी हाईकमान के पास अभी तक, क्योंकि पर्यवेक्षक यहाँ पे भी नहीं भेजे गए हैं, इसलिए ये भी संभावना है कि जो पुरानी सूची रखी हुई है वो भी सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके बनाई गई है। तो वो भी निर्णय अगर लेती है हाईकमान तो हमें मान्य है। और दूसरा, सृजन के तहत भी अगर हाईकमान करती है तो भी कार्यकर्ता जो हाईकमान के बातों को, जो प्रक्रिया है, जो मंडल से लेकर हमारे जो बूथ से लेकर जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसको लेकर सारे कार्यकर्ता भी बहुत जल्दी ये चाह रहे हैं कि जो भी हो वो जल्दी फैसला हो, ताकि कांग्रेस फिर जल्दी से मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के जो कमीशन जो ले रहे हैं मंत्री लोग और जो लगातार आ रहा है उसके ऊपर आक्रमण तेज करें। यानी कांग्रेस के सिपाहियों का जैसा कि एक मत होता है कि जो आला कमान कहे वही सही है और इसके लिए वो संगठन सृजन करे तो भी सही है, और जो पुरानी पद्धति से चयन हुआ है अगर उसे अपनाते हैं उसके लिए भी तैयार है। तो कांग्रेस तो पूरी तरीके से तैयार है। फार्मूला कोई भी हो, जिलाध्यक्ष कोई भी बने, लेकिन बनने के बाद सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन प्रदर्शन करते कांग्रेसी दिखेंगे। तब तक थोड़ा आराम है बीजेपी को। रविंद्र सिंह जी की ओर चलते हैं। रविंद्र जी, आप तो बढ़िया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि भाई इन लोग अपने संगठन के सृजन में ही इतना बिजी हैं कि आप लोगों को घेरते नहीं हैं, कुछ मुद्दे नहीं उठाते। आप लोगों के लिए तो बढ़िया वॉकओवर मिला हुआ है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है आज के डिबेट में तो मैं बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा हूँ। ठीक है, इनका पूरी तरह नितांत आंतरिक मामला है, इनको बदलना है ऊपर से नीचे तक, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें पता है लंबे समय तक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, सत्ता पक्ष में हम रहेंगे, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, निचले स्तर से काम करते हैं, तो हमें इनकी चिंता नहीं है। बढ़िया, क्या कहते हैं, प्रदर्शन करें लोकतंत्र के लिए, बहुत अच्छा। मैं इनको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि भगवान करे इस तरह का परिवर्तन करने से एक सशक्त विपक्ष आ जाए, अरे मजबूत तो हो जाए एक। लेकिन मेरी चिंता है, मेरी चिंता क्या है, अब ये केंद्र से बना लाएंगे जिलाध्यक्ष,
ठीक है। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति भी मतलब सेंट्रल से गई, इनका हाईकमान वैसे ही पहले से हाईकमान तय करता था। तो जब जिला अध्यक्ष केंद्र से नियुक्त होगा तो प्रदेश अध्यक्ष की क्या सुनेगा। इसका उदाहरण बताता हूं मैं। अभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव ने एक डोंगर गांव का प्रस्ताव पास किया जिला अध्यक्ष को हटाने के लिए, राजनांदगांव जिला अध्यक्ष को हटाने के लिए, और विधायक को मतलब उसके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किया किसने, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने। मतलब नीचे का सिपाही सेनापति को आंख दिखा रहा है। तो ये ऐसी उल्टी गंगा बहाएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र से जब जिला अध्यक्ष नियुक्त होकर आएंगे तो प्रदेश अध्यक्ष को आंख दिखाए, आंख दिखाना इनका आदत हो सकता है, हमें स्वीकार्य नहीं है कि विकेंद्रीकरण से केंद्रीकरण की ओर जा रही कांग्रेस। विनाशकाले विपरीत बुद्धि होता है, तो इस तरह के निर्णय हमें देखने को मिलते हैं और मुझे लगता है मैं इसके इसी परिप्रेक्ष्य को देखता हूँ। एक बात, आपने लक्ष्मण सिंह को देखा होगा, दिग्विजय सिंह के भाई हैं, कल उनका निष्कासन हो गया। उन्होंने निष्कासन पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और कहा मेरा निष्कासन इसलिए हुआ कि जो पत्र मैंने भेजा था उसमें मैंने ये नहीं लिखा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे दबाव डाला गया कि मेरे पत्र में लिखे लास्ट में नहीं जी संगठन के क्या हाल है, इनको अपने रीति नीति पे, विचारों पे परिवर्तन जब तक नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं है। मटके को बदलने से कोई फायदा नहीं जब तक कि उसमें पानी ना हो। इनका विचार रूपी पानी खत्म हो चुका है, नीति रूपी पानी खत्म हो चुका है। मटके को इधर से उधर करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सैनिकों पे प्रश्न उठाते, सेना पे प्रश्न उठाते हैं, जवानों पे प्रश्न उठाते, हम स्ट्राइक करते हैं उस पे प्रश्न उठाते हैं, नक्सलवाद पे उठाते, ये सकारात्मक चीजों पे भी प्रश्न उठाते हैं, और राम मंदिर बनता है तो प्रश्न उठाते हैं। जब तक इन चीजों को त्यागेंगे नहीं और 100 बार के पराजित वीर राहुल गांधी जैसे लोगों को ये स्वीकार करते रहेंगे तो कांग्रेस की नैया डूबेगी। और ये डुबाने के लिए तैयार बैठे, चाहे सेंट्रल से डुबाए चाहे प्रदेश से डुबाए, इनको इनका मुबारक मैं चाहता हूं। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष हो जाए और कांग्रेस ऐसा होता है तो हमारे लिए अच्छा है। ये हमें मालूम है ये अप्रासंगिक हो चुके, पूरी तरह अव्यवहारिक हो चुके, कितना भी परिवर्तन कर ले। फिर कह रहा हूं जब तक विचारों को नहीं बदलेंगे, जब तक नए सिरे से मतलब सोचेंगे नहीं, कांग्रेस का कभी कायाकल्प नहीं होगा। ये इनका संगठनात्मक मामला ये जाने, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं विनाशकाले विपरीत बुद्धि का ये एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए बीजेपी तो कोई ज़्यादा चिंतित नहीं है, पर ये फार्मूला अडाप्ट कैसे होगा और ये क्या फार्मूला अडाप्ट करने के लिए कांग्रेस तैयार भी है, क्या दुश्वारियां हैं, किस तरीके की चुनौतियां हैं, जान लेते हैं नागेंद्र वर्मा जी से। नागेंद्र वर्मा जी लंबे समय से कांग्रेस को कवर भी करते रहे हैं, तो उनसे समझेंगे कि अगर कांग्रेस ये चाहती भी है कि भाई हम ऑब्जर्वर भेजें, ऑब्जर्वर जाएगा जिलों में, इंटरव्यू लेगा, जो दावेदार है वो लाइन लगाएगा, फिर इंटरव्यू देगा, इंटरव्यू में नंबर आएंगे, ये सब क्या संभव है? सोचने में तो अच्छा लगता है वर्मा जी, लेकिन क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार भी है? और जो भी चुना जाएगा दूसरा जो दावेदार है वो उस पर आरोप नहीं लगाएगा, आरोप कई तरीके के लगेंगे, इस तरीके की स्थितियां बनेंगी, कांग्रेस कैसे निपटेगी इससे? देखिए, ये मुझे लगता है कांग्रेस एकदम नवाचार करने जा रही है, क्योंकि उनके पैटर्न से ये डिफर जा रहा है ये पूरे का पूरा जो कार्यक्रम है। हालांकि उन्होंने तय ये किया है कि इसके चयन में पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता, सारी चीज़ें और स्थानीय हर चीज़ों को गौर किया जाएगा, क्योंकि इसमें जातिगत संतुलन की भी बात आ रही है। एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि वो चाहते हैं कि संगठन जो है ज़मीनी स्तर से मजबूत होता चला जाए, लेकिन होता यह है कि जो भी इसके लिए प्रतिनिधि चुना जाए या जिस तरीके से काम करे, तो किसी भी राजनीतिक दल को करना ये चाहिए कि वहाँ जनाधार को देखना चाहिए, उम्मीदवार के किस तरीके से उसने अपना काम किया हुआ है, उसकी कितनी रुचि है और आगे बढ़ने के लिए उसका क्या है, और कांग्रेस पार्टी के लिए उसने कितना अपना बेहतर परफॉर्मेंस पहले करके दिखाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस प्रक्रिया में बिल्कुल नए तरीके से वो सारी चीज़ें होंगी। इसमें अगर पर्यवेक्षक आएंगे वो अपने स्तर पे बात करेंगे और वो नाम की सूची तैयार होगी, फिर एक एक का इंटरव्यू होगा, वो अपनी योग्यता सिद्ध करेंगे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों को देखना है, उनकी ऊर्जा कितनी है, उनकी आयु क्या है, साथ में जातिगत संतुलन भी बनाना है हर जगह पे। तो वो सारी चीज़ों को लेके और उनका कितना लक्ष्य उन्होंने तय किया और पार्टी के लिए कितना बेहतर कर सकते हैं, ये सारे उद्देश्यों को लेके उनका चयन करना है। लेकिन हम अगर पिछले अनुभवों को देखें
पिछले विधानसभा चुनाव में भी जब उम्मीदवारों का चयन हुआ था तो लगभग इसी तरीके की प्रक्रिया जो है अपनाई गई थी। तो उसमें आपने देखा होगा कि उसके चलते सूची तैयार होने में एक बहुत लंबा समय लगा था और इसका बड़ा फायदा बीजेपी को हुआ भी था, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल वो फायदा उठाया था। उन्होंने अपनी सूची जारी करी, पहले आगे बढ़े और इसमें एक कस की भी ऊपर चीज़ें बन जाती है। जब किसी का नाम आता है, किसी का कट जाता है, तो अंदर एक अंतरकला की भी स्थिति पैदा होती चली जाती है। तो एक तरफ आप ये कोशिश करते हैं कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करें, दूसरी तरफ उसमें खटाई भी पड़ती चली जाती है। कार्यकर्ताओं के भी अपने जो एक वो वर्ग होता है, वो अपने बीच से ही नेता पैदा करने की कोशिश करते हैं। अपना चयन प्रक्रिया में उनका अपना खुद का योगदान रहता है, लेकिन जब ये सारी प्रक्रिया केंद्रीकृत होने लगेगी तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा, मुझे लगता है कि संतोष तो नहीं होगा। केंद्रीय स्तर पर तय हो रहा है तो केंद्र का भी दबाव है, तो ये सारी चीजें तो हो जाएंगे एडॉप्ट, इसमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी लगता है। नहीं, लेकिन यही ठीक विपरीत बात है। अभी जो इशारा किए थे सिंह साहब ने भी, वो बिल्कुल वही है कि जब आप ऊपर से किसी को बिठा देते हैं तो वो फिर वो अपनी मर्जी का काम करता है और फिर नीचे के स्तर के लोगों की जब उपेक्षाएं होने लगती है, उसके ऊपर एक वो रहता है ना कि मेरे ऊपर हाथ है, मैं चयन किया गया हूँ तो मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है एक राजनीतिक पार्टी के लिए आत्मघाती हो जाती हैं। ठीक है, और ये यही एक बड़ी चुनौती भी है। ये बात तो बिल्कुल सही है शिव सिंह जी कि भाई इंटरव्यू होगा और जो अच्छा व्यक्ति है, जो बोलने में अच्छा है, चलने चाल चलन में अच्छा है, उसका चयन हो जाएगा। पर क्या इसे कांग्रेस या वहाँ के स्थानीय नेता एडाप्ट कर पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे? स्वीकार्यता रहेगी क्या ऐसे लोगों की? आप लोगों ने युवा कांग्रेस का चुनाव कराया था, वो जो जीत के आया वो सही में जनाधार वाला था, पर उसको स्वीकारा नहीं गया। ऐसा कहीं जिला अध्यक्ष में ना हो जाए? मैं रविंद्र सिंह जी की बातों का भी जवाब देता हूं कि सेना के खिलाफ कभी भी कांग्रेस ने नहीं बोली। सेना के खिलाफ मध्य प्रदेश में इनके मंत्री बोले, हमारी बहन सैनिक के खिलाफ उप मुख्यमंत्री ने क्या बोला है, विधायक ने क्या बोला। सेना के खिलाफ कौन बोलता है, वो जग जाहिर है। दूसरा, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, आज कई दिनों से देख लीजिए आप, सिर फुटबॉल मचा है दिल्ली में और कई जगह के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाए। खैर इनके अंदर का मामला है, लेकिन जो आए दिन पेपरों में अभी मैं देख रहा हूँ कि नड्डा जी को जो है हटाने में बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं और कई सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी भी आज ही भी एक अखबार में आया है कि अब जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि बिहार में चुनाव है और उसको लेके भारतीय जनता पार्टी कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। बिहार में क्या जवाब देगी कि आप राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना। तो इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा ना कि सरकार में 2 मंत्री की जरूरत है, बहुत जरूरी है जनता की सेवा के लिए। जिस प्रकार से लाइन ऑफ ऑर्डर जो छत्तीसगढ़ में जो स्थिति बनी हुई है, मंत्रियों की कमी है, अभी ले दे के जो है मंडल अध्यक्ष लोगों को बनाए हैं, वो भी उपाध्यक्ष वाले बेचारे जो उपाध्यक्ष सदस्य लोग रास्ता देख रहे हैं, जो मेहनत किए थे, जो मलाई खाए 5 साल 15 साल, वो फिर उनको फिर मलाई खाने के लिए जो वाकई में जो जमीनी कार्यकर्ता है उनको खुद भारतीय जनता पार्टी जो है दरकिनार कर दी है। तो हमको इनके पार्टी में जिस प्रकार से अभी अंदर अंदर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से डिनाई किया जा रहा है, ये सामने आ रहा है। अपने बारे में जी बिल्कुल, मैं अपने बारे में बिल्कुल बता रहा हूँ। हमारे यहाँ बिल्कुल यूनियन है, एकता है और हम विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। आप देख लीजिए शिक्षक वाले नियुक्तिकरण में जिस प्रकार से आंदोलन हो रहा है, जिस प्रकार से अभी भ्रष्टाचार को लेकर लगातार जो है आंदोलन किए जा रहे हैं, जनता जो है हमारे साथ खड़ी है। और भारतीय जनता तो हमारे जो अध्यक्ष बनेंगे, जिला अध्यक्ष जो बनेंगे मोहन जी, बराबर जो वहाँ के वरिष्ठ नेताओं से कार्यकर्ताओं से राय, वो चुनाव जो यूथ कांग्रेस NSCI में चुनावी प्रक्रिया होती थी, उसमें वोट डाले जाते थे, एक मतदान की प्रक्रिया होती थी, तो उसमें जो भी होता था उसके बारे में तो। लेकिन ये जो है हमारा सृजन के तहत, इसमें जो है वरिष्ठ नेताओं से जो नाम आएंगे, 5-6 नाम देना है, जिसमें एक महिला रहेगा, बाकी 6 नाम महिला रहना जरूरी है। एक मतलब उसमें 6 नामों में रखना है, जिसमें एक महिला जरूरी है रखना। और हम महिलाओं को जिस प्रकार से सम्मान देते हैं, तो उसके बाद 5 जो रहेंगे वो दावेदार रहेंगे, उनको सारे उस 5 नाम को 6 नाम को लेके सभी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं से उस पर चर्चा होगी, उसकी योग्यता, उनका सीनियरिटी,
उसके बाद वो आगे जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सारे वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा होगी और आगे जाएगा नाम, क्योंकि जब वो इनको भी भागीदारी ये बोल लिया जा रहा है कि जो कांग्रेस संगठन की जो केंद्रीय कमेटी चुनाव जो टिकट बांटती है, ठीक है, उसमें ये रहे, उससे ये सच्चाई बता पाएंगे और बाकी वरिष्ठ नेता अपने क्षेत्रों में जो लगे रहते हैं उससे वो कहीं बड़े नेता किनारे तो नहीं हो जाएंगे इस पूरी प्रक्रिया के तहत? भाई ऑब्जर्वर आएंगे, वो चयन करेंगे, तो बड़े नेताओं का क्या भूमिका फिर ऐसे में? बिल्कुल, ऑब्जर्वर जो है वो वरिष्ठ नेताओं से जो नाम आएंगे, जो दावेदारी किए रहेंगे, उसको लेकर जो है चर्चा करेंगे। और एक अच्छी बात यह है मोहन जी कि जो नाम आएंगे उस नाम को जनता के बीच में भी वो जो है पर्यवेक्षक अपनी बातों को, जो संगठन है, सामाजिक संगठन है और भी संगठन, उनसे भी हम राय लेने जा रहे हैं कि भाई क्या आपको इसमें, तो उससे एक हम अच्छा जनता के बीच से भी, हमारा कांग्रेस के साथ साथ जनता के बीच से भी हम उभर के आएगा। ठीक है। और रविंद्र जी, आप लोग कांग्रेस पर बड़े सवाल उठा रहे हैं, आपके यहाँ भी अभी कार्यकारिणी पुरानी ही चल रही है, आप लोगों की भी तो कार्यकारिणी नहीं आई, मंत्री पेंडिंग है। भाई ये तो पेंडिंग जो प्रक्रिया है, जो भी चयन करना चाहता है सबको इस तरीके की स्थितियों का सामना करना पड़ता है जैसा कांग्रेस कर रही है। देखिए क्या कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बहुत जल्दी आ जाएंगे अगले महीने, प्रदेश की कार्यकारिणी भी आनी है। कांग्रेस का पता है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग बनते हैं। और रही बात क्या कहते हैं, प्रदेश स्तर का राष्ट्रीय का हो जाए, उससे अनुमोदन लेना पड़ता है करके प्रदेश का रुका हुआ है, पार्ट ऑफ प्रक्रिया कोई बात ही नहीं है। लेकिन जैसा कांग्रेस के मतलब हमारे प्रवक्ता ने बताया कि ऐसी प्रक्रिया होगी, वैसी मेरे को तो लगा भैया कोई रॉकेट साइंस तो बता रहे हैं, सामान्य प्रक्रिया नहीं है। तो मैं इनके 2-3 बातों का जवाब भी दे दूं। पहली बात तो है शिव जी, आप बहुत भ्रष्टाचारी का बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार है। आपके कवासी लखमा जी जेल में है, आपके बहुत सारे अधिकारी जेल से बाहर निकले हैं, तो आप ना जरा चर्चा कर लीजिएगा भ्रष्टाचारी आपकी सरकार में कौन कौन थे। रही बात महिलाओं के सम्मान की, बात कर रहे थे, अरे 70 साल में तो 33% महिला आरक्षण लोकसभा से पास नहीं करा सके, संसद से हो, तो मोदी जी की ताकत थी, महिलाओं के प्रति सम्मान था कि 33% हमने आरक्षण देके आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला जो होती ना उसके मुंह पे करारा तमाचा मारा। पहले तो उसको सोच लीजिएगा आप, है ना। दूसरी बात, अब कांग्रेस का कार्यकर्ता रह गया, कांग्रेस का सिपाही नहीं रह गया, उस दरबारे खासकर एक मुहर्रिर रह गया, मुहर्रिर जिसका मुंह बंद होता है, जो ऊपर से आया कोई आदेश, जी मेरे आका, हुकुम मेरे आका, यही करता रहता है। और उनका फिर वही प्रक्रिया है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे तो जो हुकुम मेरे आका करके वो तर्क देंगे, और वो सही मायने में तर्क नहीं होगा, ऊपर के आदेशों का पालन होगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं कांग्रेस के ऊपर इसीलिए कहता हूं, अब गुस्सा नहीं आता भैया, उनके ऊपर दया आता है मालूम, क्योंकि सोचने समझने की अनुशासन है एक प्रकार से, अनुशासन कांग्रेस कहती है इसको। तो भाई अपने नेता की बात मानना गलत क्या है इसमें? ऐसा अनुशासन किस काम का भैया जहां नीचे वालों को सुना ना जाए और नीचे वालों को ऊपर से थोपा जाए। थोपना अनुशासन होता है, तो कांग्रेस को उस अनुशासन ऊपर, मैं फिर कह रहा हूं भैया, इसका दुष्परिणाम आप देखिएगा, जिला अध्यक्ष जो होगा प्रदेश अध्यक्ष की सुनेगा नहीं, सेंट्रल से नियुक्त होकर आया है, जो कलेक्टर बन के आ रहा है वो डिप्टी कलेक्टर की क्या सुनेगा आप बताइए। कलेक्टर तो कलेक्टर होगा, जो केंद्र से नियुक्त होकर आएगा और राज्य सरकार की क्या सुनेगा, मतलब इनका राज्य संगठन को क्यों सुनेगा। राहुल गांधी चुना है जी, भूपेश बघेल चिकते रहेंगे, है तो हटा लो। ये बात की आशंका, ठीक है, आशंका ये है नहीं रहेगा, ठीक है, आशंका ऐसी है। तो नागेंद्र जी से समझने को, क्या ऐसा हो सकता है क्या नागेंद्र जी, ऐसी स्थितियां बन सकती है क्या, जब जिलाध्यक्ष सीधे बनेंगे तो क्या होगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कांग्रेस में? देखिए, मूल जो सिद्धांत है वो यही है कि चयन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और तमाम योग्यता, अगर इन सारी चीज़ों को फुलफिल करती तो कांग्रेस कुछ नया कर सकती। मैंने शुरू में भी कहा कि यह नवाचार है, एक संजीवनी, क्योंकि कांग्रेस के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, उसको कुछ पाने की तैयारी करनी है जमीनी स्तर पे, और वो जनता के साथ जुड़ना चाहती है। और वही नेता जो लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं, जिनको जनता पहचान चुकी है, जिनको एक तरीके से वो अस्वीकार कर चुकी है, तो आपको एक नई चीज तो लानी पड़ेगी, एक नई ऊर्जा के साथ नए युवा आएंगे, उनके पास थोड़ी बहुत खामियां रहेंगी, लेकिन वो सीखेंगे भी, और एक नए तरीके से जब वो काम करेंगे मैदान में तो कुछ नया उम्मीद भी की जा सकती है। उनके विरोध प्रदर्शन का तरीका अलग होगा, वो बहुत सारी खामियों को ढूंढेंगे, क्योंकि इसमें एक लाइन मोहन जी आपने देखी होगी, टकराव नहीं होगा कहीं नेता और जिलाध्यक्ष में टकराव? बिल्कुल नहीं, वो तो एक तो रायपुर में देख रहे हैं, जबकि यहाँ तो वैसी स्थिति नहीं थी, उसके
उसके बावजूद टकराव हुआ। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज, जब चयन का एक आधार तकनीकी दक्षता भी रखा गया है तो इन सब चीजों को कोई ना कोई तरीके से तो सॉर्ट आउट करने की बात आएगी ही। ठीक है। और जब आप प्रतिपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका में है तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए आपकी तैयारी भी उसी स्तर की होनी पड़ेगी और इसके लिए मुझे लगता है तमाम कवायद है। बिल्कुल। चलिए, गुजरात से निकला ये फार्मूला, राहुल गांधी की सोच है और ये जब इम्प्लीमेंट होगा तो इसके साइड इफेक्ट भी दिखेंगे, इफेक्ट भी दिखेंगे। इससे कितना फायदा होगा, नुकसान होगा, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन कांग्रेस करने जा रही है नया प्रयोग, और ये प्रयोग क्या संयोग साबित होगा या फिर इसकी सफलता के झंडे गड़े हुए हमें दिखेंगे, इस पर निगाह हमारी बने रहेगी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शिव सिंह ठाकुर जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी थे, उनका धन्यवाद। और रविंद्र सिंह जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।